तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स की जिसको डीसी ने मार्वल से कॉपी किया है, क्योंकि मार्वल और डीसी दोनों में ही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको दोनों स्टूडियो ने एक दूसरे से कॉपी किया है। वैसे तो इस कॉपी के खेल को ये लोग इंस्पिरेशन का नाम देते हैं, पर क्योंकि वो कैरेक्टर इंस्पायर कम कॉपी ज्यादा लगते हैं तो हम उन कैरेक्टर्स को तो कॉपी पेस्ट कैरेक्टर ही बोलेंगे। और आज हम ऐसे ही 10 डीसी के कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिनको डीसी ने मार्वल के कैरेक्टर से कॉपी किया है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ज़टाना। तो भाई ज़टाना एक जादूगर है जिसका डीसी कॉमिक्स में फर्स्ट अपीयरेंस हमें साल 1964 के नवंबर में देखने मिला था, पर क्योंकि इस कैरेक्टर के 8 महीने पहले ही मार्वल ने अपने स्कारलेट विच कैरेक्टर को लॉन्च किया था, जो साल 1964 का ही मार्च का महीना था। अभी क्योंकि ज़टाना देखने में और अपने पावर्स की वजह से बिल्कुल स्कारलेट विच की तरह ही है, जिससे यह पता चलता है कि डीसी ने ये जादूगरनी ज़टाना को मार्वल के स्कारलेट विच कैरेक्टर से कॉपी किया है। ज़टाना के पास बचपन से ये जादुई पावर्स होते हैं, क्योंकि ये ज़टाना ज़टारा नाम के एक जादूगर की बेटी होती है। ज़टाना और स्कारलेट विच के बीच बहुत कुछ एक जैसा है, जैसे ज़टाना बिल्कुल स्कारलेट विच जैसा जादू का यूज करती है, और जैसे स्कारलेट विच एवेंजर्स की टीम का पार्ट है, वैसे ही ज़टाना भी जस्टिस लीग की मेंबर है, जहाँ स्कारलेट विच टेलीकाइनेसिस, एलिमेंट कंट्रोल, टेलीपैथी, रियलिटी रैपिंग और माइंड कंट्रोल कर सकती है। वही ज़टाना भी ये सभी पावर्स का यूज कर सकती है, मतलब कि स्कारलेट विच जो भी कुछ कर सकती है वो ज़टाना भी कर सकती है। नंबर 9 ब्लैक स्पाइडर। तो भाई ब्लैक स्पाइडर डीसी कॉमिक्स का एक सुपर विलन है जिसको साल 1976 में सबके सामने लाया गया था। डीसी का यह ब्लैक स्पाइडर मार्वल के स्पाइडरमैन का कॉपी है, क्योंकि मार्वल के स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें साल 1962 में देखने मिला था। वहीं डीसी का यह ब्लैक स्पाइडर साल 1976 में सबके सामने आया, मतलब कि स्पाइडरमैन के 14 सालों बाद, जो कि ये साबित करता है कि डीसी का ये कैरेक्टर मार्वल के स्पाइडरमैन का कॉपी है। पर जहाँ अपना स्पाइडरमैन सबकी जान बचाने के लिए जाना चाहता है, वहीं डीसी का ये ब्लैक स्पाइडर बैटमैन के जान का दुश्मन है। पर फिर भी इन दोनों कैरेक्टर्स में बहुत चीजें सेम है, जहाँ सबसे पहले तो इन दोनों के ही नाम में स्पाइडर है और इन दोनों के ही पास स्पाइडर की पावर्स है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये दोनों ही सेम तरह का सूट भी पहनते हैं। नंबर 8 बम्बल बी। तो भाई बम्बल बी का कैरेक्टर मार्वल के वॉस्प कैरेक्टर का कॉपी है। बम्बल बी डीसी कॉमिक्स की पहली अफ्रीकन अमेरिकन सुपर हीरो है, जहाँ मार्वल कॉमिक में वॉस्प का फर्स्ट अपीयरेंस साल 1963 में हुआ था। वहीं डीसी कॉमिक्स में बम्बल बी को वास्प के 13 सालों बाद साल 1976 में सबके सामने लाया गया था। बम्बल बी और वास्प में बहुत कुछ एक जैसा है, जैसे इन दोनों के ही पास एक जैसा पावर है। ये दोनों ही अपने शेप और साइज को बदल सकती हैं, और इन दोनों का सूट भी बिल्कुल एक जैसा ही है, और ये दोनों ही अपने सूट की हेल्प से उड़ भी सकती हैं। कुल मिला के इन दोनों कैरेक्टर का ही पूरा कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है। नंबर 7 लॉर्ड हैविक। तो भाई लॉर्ड हैविक मार्वल के डॉक्टर डूम का कॉपी कैरेक्टर है, क्योंकि डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक में बहुत पॉपुलर और आइकॉनिक विलन में से एक है। मार्वल कॉमिक की सबसे बेस्ट स्टोरी सीक्रेट वॉर्स का ये मेन विलन है। डीसी ने जब देखा कि मार्वल के डॉक्टर डूम की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो डीसी ने भी अपना डॉक्टर डूम बनाने का सोचा, और साल 1990 में लॉर्ड हैविक को सबके सामने लेके आया। अभी मार्वल का डॉक्टर डूम लॉर्ड हैविक के 28 साल पहले साल 1968 में सबके सामने आया था, जिसके बाद ये मार्वल कॉमिक्स के बेस्ट विलन में से एक बन गया। लॉर्ड हैविक और डॉक्टर डूम में बहुत कुछ ऐसा है जो एक जैसा है, जैसे ये दोनों ही अपने खुद के रियल फेस को सबके सामने नहीं लाते, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा जीनियस हैं। पर जहाँ डॉक्टर डूम के पास कोई वेपन नहीं है, वहीं लॉर्ड हैविक के पास एक लाइटनिंग एक्स है, जिसका यूज करके वो अकेले ही बहुत सारे सुपर हीरो से भिड़ भी चुका है। नंबर 6 रेड लायन। तो भाई रेड लायन डीसी कॉमिक्स का एक विलन है, जो कि मार्वल के वकांडा किंग ब्लैक पैंथर का कॉपी कैरेक्टर है। ब्लैक पैंथर मार्वल का एक ब्लैक सुपर हीरो है। ये वकांडा नाम के देश का राजा है, और ये अपने लोगों की रक्षा करता है। ब्लैक पैंथर एक पैंथर सूट पहनता है, जिससे इसकी पावर्स बहुत बढ़ जाती है। ये सुपर हीरो पूरे अफ्रीकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला सुपर हीरो है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर मार्वल का बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। अभी क्योंकि मार्वल के ब्लैक पैंथर का फर्स्ट अपीयरेंस साल 1966 में हुआ था, पर वहीं डीसी के इस रेड लायन को ब्लैक पैंथर के 50 सालों बाद साल 2016 में सबके सामने लाया गया। रेड लायन बिल्कुल ब्लैक पैंथर की तरह ही दिखता है, पर जहाँ ब्लैक पैंथर के सूट का रंग काला है, वहीं रेड लायन के सूट का रंग लाल है। वैसे ये भी एक अफ्रीकन कैरेक्टर ही होता है, पर जहाँ मार्वल का ब्लैक पैंथर एक सुपर हीरो है, वहीं डीसी का ये रेड लायन एक सुपर विलन है। नंबर 5 ब्लैक रेसर। तो भाई ब्लैक रेसर मार्वल के ह्यूमनॉइड एलियन कैरेक्टर सिल्वर सर्फर का कॉपी है, क्योंकि मार्वल कॉमिक में सिल्वर सर्फर का फर्स्ट अपीयरेंस साल 1966 में हुआ था। वहीं डीसी कॉमिक्स में ब्लैक रेसर हमें सिल्वर सर्फर के 5 सालों बाद साल 1971 में देखने मिला था। वैसे डीसी का ये ब्लैक रेसर बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसे डीसी कॉमिक्स में मौत का अवतार भी बोलते हैं।
हैं। सिल्वर सर्फर और ब्लैक रेसर में बहुत कुछ एक जैसा है, जैसे ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और हार्ड है। ये दोनों ही सिल्वर कलर के दिखते हैं और इन दोनों के पास कॉस्मिक लेवल की पावर है। साथ ही ये दोनों ही उड़ भी सकते हैं। नंबर 4 रॉकेट रेड। तो भाई रॉकेट रेड मार्वल के मोस्ट फेमस कैरेक्टर आयरन मैन का कॉपी है। मार्वल का आयरन मैन एक अमेरिकन बिलियनियर है जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। मार्वल कॉमिक्स में अपने आयरन मैन का फर्स्ट अपीयरेंस साल 1963 में हुआ था। वहीं डीसी के इस रॉकेट रेड को आयरन मैन के 24 सालों बाद साल 1987 में सबके सामने लाया गया था। रॉकेट रेड रशियन मिलिट्री का पार्ट है। वैसे तो इन दोनों ही कैरेक्टर का ओरिजिन बहुत अलग है, पर रॉकेट रेड और आयरन मैन में बहुत कुछ एक जैसा है। जैसे कि ये दोनों ही एक लोहे का बना आर्मर पहनते हैं जिसमें बहुत सारे वेपन्स होते हैं। ये दोनों ही अपने आर्मर से एक खतरनाक ब्लास्ट कर सकते हैं। साथ ही ये दोनों ही इस आर्मर की मदद से हवा में उड़ भी सकते हैं। नंबर 3 एक्वामैन। तो भाई एक्वामैन मार्वल के किंग ऑफ एटलांटिस नेमोर का कॉपी कैरेक्टर है, क्योंकि मार्वल के इस समुद्र के राजा को साल 1939 में सबके सामने लाया गया था। वहीं डीसी कॉमिक्स में एक्वामैन का फर्स्ट अपीयरेंस नेमोर के 2 साल बाद साल 1941 में हुआ था, जिससे यह पता लगता है कि डीसी ने एक्वामैन को मार्वल के नेमोर से कॉपी किया है। वैसे जब भी पानी वाले पावर के सुपर हीरो की बात होती है, वहाँ सबसे पहले सबको एक्वामैन ही याद आता है, क्योंकि एक्वामैन मार्वल के नेमोर से बहुत ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल कैरेक्टर है। ये डीसी के जस्टिस लीग का एक पावरफुल मेंबर है। वैसे नेमोर और एक्वामैन में बहुत कुछ ऐसा है जो एक जैसा है, जैसे ये दोनों ही अटलांटिस के रूलर हैं। साथ ही ये दोनों ही आधे इंसान और आधे अटलांटियन हैं। इन दोनों के पास एक जैसा वेपन है। कुल मिला के इन दोनों का पूरा ओरिजिन ही एक जैसा है। पर जहाँ मार्वल कॉमिक में नेमोर एक एंटी हीरो है, वहीं डीसी का एक्वामैन एक सुपर हीरो है। नंबर 2 साइबॉर्ग। तो भाई साइबॉर्ग मार्वल के डेथलॉक कैरेक्टर से कॉपी किया गया है। वैसे मार्वल कॉमिक्स में काफी लोग डेथलॉक बने हैं, क्योंकि डेथलॉक कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि एक उपाधि की तरह है जो टाइम के साथ काफी कैरेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। वैसे मार्वल का ये डेथलॉक हमें सबसे पहले देखने मिला था साल 1974 में, पर वहीं डीसी कॉमिक्स में साइबॉर्ग का फर्स्ट अपीयरेंस डेथलॉक के 6 साल बाद साल 1980 में हुआ था। साइबॉर्ग डीसी कॉमिक्स में काफी पॉपुलर कैरेक्टर है जो टीन टाइटंस का एक खास मेंबर है। वैसे साइबॉर्ग जस्टिस लीग का भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। साइबॉर्ग और डेथलॉक के बीच काफी कुछ एक जैसा है, जैसे ये दोनों ही आधा मशीन और आधा इंसान है, और इन दोनों को ही इंसानों के बीच बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वैसे साइबॉर्ग डीसी का एक कैरेक्टर है, पर जैसा कि मैंने बताया डेथलॉक मार्वल कॉमिक्स में एक टाइटल है, और इसीलिए टाइम के साथ डेथलॉक अपने कैरेक्टर्स को चेंज करता रहता है। नंबर 1 एटॉमिक स्कल। तो भाई एटॉमिक स्कल मार्वल के हेल किंग घोस्ट राइडर का कॉपी कैरेक्टर है। घोस्ट राइडर मार्वल कॉमिक्स में एक एंटी हीरो है जिसको उसकी पावर हेल से मिलती है। मार्वल कॉमिक्स में घोस्ट राइडर का फर्स्ट अपीयरेंस साल 1972 में हुआ था। वहीं डीसी के इस एटॉमिक स्कल को घोस्ट राइडर के 6 साल बाद साल 1978 में सबके सामने लाया गया। एटॉमिक स्कल डीसी कॉमिक्स में एक सुपर विलन है जिसके पास रेडियो एक्टिव पावर्स हैं, जिसे ये बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। घोस्ट राइडर और एटॉमिक स्कल देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, और इन दोनों में ही बहुत कुछ एक जैसा भी है। जैसे इन दोनों की खोपड़ी में आग लगा हुआ होता है, और इन दोनों का ही सूट भी लगभग सेम ही है। साथ ही ये दोनों ही कोई कैरेक्टर नहीं है, ये दोनों ही एक लेगेसी की तरह है जिसको टाइम के साथ डिफरेंट कैरेक्टर्स ने अचीव किया है। तो भाई ये थे डीसी के टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स जिनको डीसी ने मार्वल से कॉपी किया है। अभी तुम कमेंट्स में बताना कि तुम्हें इनमें से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया, और क्या तुम ऐसे ही और कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहोगे जिसे मार्वल या डीसी ने एक दूसरे से कॉपी किया है। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। अभी अगर तुमने टॉप 10 मार्वल कॉपी कैरेक्टर की लिस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक होगा, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।